सभी को आत्मबंधन। मन को शांत रखने के लिए बड़े बड़े उपाय नहीं, बस रोज़ के छोटे छोटे बदलावों की ज़रूरत होती है। जैसे गहरी सांस, सकारात्मक सोच और कुछ पल प्राकृतिक के साथ। आत्मा को मजबूत बनाने के लिए तीर्थ जाना नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को साफ करने की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि जीवन के अंदर इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ हमारा मन खुद ब खुद एक बीमारी में चला जाता है या वो मन बीमार हो जाता है। अगर आप भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, जिससे आप अपने मन और आत्मा को स्वस्थ करने के रहस्य को समझ सकें और इन दोनों को स्वस्थ करके जीवन को आनंदपूर्वक जी सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपका मन कभी हल्का नहीं लगता, अगर हर रोज़ चिंता, तनाव और उदासी की लहरें आपको थका देती हैं, तो समझ लीजिए आज ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ये वीडियो बना है। आज हम जानेंगे कि स्वस्थ मन और आत्मा का क्या रहस्य है। वो 5 सूत्र जो आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा से भर देंगे। सुनिए, परंतु ध्यान से, क्योंकि इन बातों को जानकर आप अपने जीवन को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। पहला सूत्र कहता है आत्म स्वीकृति। सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। आप जो हैं, जैसी स्थिति में हैं, जैसे भागना है या खुद को दोष देना केवल मन को और कमज़ोर बनाता है। हर व्यक्ति की कमज़ोरी और असफलताएं होती हैं। अपनी भावनाओं को महसूस करें, दुख, गुस्सा और निराशा। इन्हें दबाएं मत, इन्हें स्वीकार करें। उदाहरणतः अगर आप किसी रिश्ते में चोट खाते हैं तो खुद को दोषी ना मानें। यही स्वीकार कार्य आपको आगे की ओर बढ़ाता है। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि इसमें आपका दोष नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सूत्र नंबर 2, मानसिक शांति के अभ्यास। दूसरा रहस्य है मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना। कहते हैं मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अब मन को कैसे हम शांत करें कि जिससे हमारी मानसिक शांति बनी रहे? तो रोज़ सुबह या शाम 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम करें। गहरी सांसें लें, ध्यान लगाएं, सिर्फ अपने भीतर शरीर और श्वास पर ही ध्यान और फोकस रखें। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करते हैं और मजबूत बनाते हैं। जब भी चिंता आए, बोनस पॉइंट के अंदर ये आपको बता रही हूँ, जब भी चिंता आए 3 गहरी सांस लें और सोचें, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तीसरा सूत्र, सकारात्मक सोच और आभार। तीसरा रहस्य है सकारात्मक सोचना। हर दिन अपने जीवन में जो भी कुछ है अच्छा, उसके लिए धन्यवाद करें। हर पल, वैसे तो कहते हैं सुबह उठते ही अपनी इन श्वासों को अनुभव करते ही ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आज आपको फिर से एक नया दिन दिया है। तो धन्यवाद हमारे जीवन का एक सबसे सकारात्मक दृष्टिकोण है। छोटे छोटे सुख और उपलब्धियों को नोट करें। जो भी आपने प्राप्त किया है अब तक, ये सब हमारे उस पलों को ऊर्जावान बना देता है जब हम थक रहे होते हैं या परेशानियों से घिरे होते हैं। सकारात्मक सोच मन को मजबूत बनाती है और आत्मा को ऊर्जा देती है। उदाहरण, आज आपने अपने किसी
जब आप अपने किसी की मदद करते हैं या आपने अचानक किसी की मदद कर दी तो खुद को कुछ नया सिखाया, उसे भी नोटिस करें। ये छोटे अनुभव बड़े बदलाव लेकर आते हैं। चौथा सूत्र, संबंध और सामाजिक समर्थन। चौथा रहस्य है संबंधों और सामाजिक जो समर्थन है उसका महत्व। स्वस्थ मन के लिए अकेले रहना कभी कभी ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अकेलापन आत्मा को कमज़ोर कर सकता है। हाँ, यदि आप इस अकेलेपन में तनाव महसूस करते हैं या डर महसूस करते हैं, तब ये अकेलापन आपकी आत्मा को कमज़ोर करता है। और यदि इसके विपरीत यदि आप अकेलेपन के अंदर अपने समय का शुद्ध उपयोग करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी आत्मा स्वयं आपका मार्गदर्शन करेगी और यही अकेलापन एक दिन आपकी ताकत और चमत्कार लेकर आएगा। भरोसेमंद दोस्त या परिवार के साथ अपने विचारों को साझा ज़रूर करें। आज व्यवहारिक परिस्थितियों में समाज और परिवार दोनों में ही विघटन आ चुका है। पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहते, समाज के अंदर हालात ऐसे हैं कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता। फिर भी यदि आप अपनी बात किसी से साझा कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मदद मांगने में कोई कमज़ोरी नहीं होती। हाँ, यदि आपको समय ऐसा है कि आपको किसी की मदद चाहिए तो उसको भी मांग लें। ये आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। उदाहरणतः किसी दोस्त को अपनी परेशानी बताना, परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बिताना तनाव को कम करता है। अब बात करते हैं सूत्र नंबर 5, आत्मा को पोषण देना। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है आत्मा को पोषण देना। अपने अंदर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानें। देखिए, जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो हम अपने आत्मशक्ति को भूल जाते हैं, और जबकि आत्मा हमारी सारथी रूप में हमारा हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है, तो आपको अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ऐसे काम करें जो आपकी आत्मा को खुश करते हों। अब देखिए, आत्मा को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। जब कभी आपने कोई अपना मनपसंद संगीत सुना होगा, तब आपने महसूस किया होगा आपके अंदर की फीलिंग कुछ और है, बाहर परिस्थिति भले ही कैसी हो। प्राकृतिक एक ऐसी हीलिंग है, यदि आप उसके नज़दीक जाते हैं तब आपको मानसिक शांति मिलती है, शरीर में एक ठहराव का अनुभव आता है। इसके साथ साथ आप पढ़ना, अगर आपकी पढ़ने में रुचि है और नहीं है तो अपनी ये रुचि बना लें। ये भी हमारी आत्मा को बहुत सुकून और शांति देता है। और मेडिटेशन और ध्यान करना तो वैसे भी आत्मा की जागृति और आत्मशक्ति के लिए बहुत ही अच्छा साधना है ध्यान करना। आत्मा की देखभाल, मन को स्थिर और शांत और संतुलित बनाना। इसमें भी एक बोनस पॉइंट आता है, सुबह उठकर प्राकृतिक में कदम रखें, सूर्य की रोशनी में खड़े हों और खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन शांत है और मेरी आत्मा प्रज्वलित है। देखिए, यदि आप प्रतिदिन इन 5 रहस्यों में से किसी एक भी रहस्य पे काम करते हैं तो आपका मन स्वस्थ होता है, और मन के स्वस्थ होने पर ही आपके जीवन के अंदर आपकी आत्मशक्ति और आत्मबल बढ़ता है और आत्मा भी स्वस्थ होती है। तो इन 5 रहस्यों में आत्मा की स्वीकृति, मानसिक शांति का अभ्यास, सकारात्मक सोच और आभार, संबंध और सामाजिक समर्थन आत्मा के पोषण है। अगर आप इन 5 बातों को अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे तो आप पाएंगे आपका मन हल्का है, मन शांत और जीवन ऊर्जा से भरा हुआ है। याद रखिए, स्वस्थ मन और आत्मा केवल साधारण उपायों से नहीं बनती, बल्कि निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्म देखभाल से बनती है। आप भी अपने जीवन में इन रहस्यों को अपनाएं और देखिए, फिर हर दिन नई ऊर्जा और नए चमत्कार आपके साथ भी घटेंगे।
आपने देखा होगा कि जब जीवन में अस्थिरता आती है तब मन कमज़ोर पड़ जाता है और आत्मबल भी कहीं न कहीं कम हो जाता है। तो याद रखिए, स्वस्थ मन और आत्मा को पाने के लिए बड़े-बड़े उपायों की ज़रूरत नहीं होती, बस रोज़ छोटे-छोटे बदलाव, जैसे कुछ मिनट गहरी लंबी सांस लेना, अपने विचारों को साफ रखना और खुद को स्वीकार करना, यही असली आध्यात्मिकता है। मन को बीमारी लगती है दूसरों की बातों से, लेकिन उसका इलाज होता है अपने ही विश्वास से। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आत्मिक शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।